Hey everyone, in this video we will learn about client and server components in Next.js. Why do we have these components और आप इनको कैसे यूज़ करो कि आप अपने Next.js एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओ, that we will find out in this video. So let's go to the screen. Starting with what are the components in Next.js app router. So don't get confused with the term Next.js app router. It's just the way हम जैसे फाइल्स को सेटअप करते हैं. तो we have two ways. One is the pages and the other one is the app router. So that we will also see in depth in the routing video. बट फॉर नाउ जस्ट फाइल का स्ट्रक्चर होता है ये, और ये अभी नया स्ट्रक्चर है, लाइक मॉडर्न स्ट्रक्चर है जो अभी रिसेंट अपडेट्स में आया है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, दैट इज सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट. व्हेन वी यूज द ऐप राउटर, तो वी हैव सर्वर कंपोनेंट्स फ्रॉम द डिफॉल्ट, लाइक वो डिफॉल्ट होते हैं. और अगर यू वांट टू यूज द क्लाइंट कंपोनेंट, तो यू नीड टू यूज द वर्ड यूज क्लाइंट एट द टॉप ऑफ दैट कंपोनेंट. और इसमें डिफरेंस क्या रहता है कि बेसिकली जो इनका मेन डिफरेंस वो उनकी रेंडरिंग में रहता है. वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो दैट जिसमें हमने इन डेप्थ पूरा देखा है कि किस तरीके से सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, किस तरीके से क्लाइंट साइड होती है. तो वो आप चेकआउट कर सकते हो. यू विल गेट दी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पार्ट. एंड इफ़ आई जस्ट से इन वेरी ब्रीफली, तो सर्वर कंपोनेंट्स रहते हैं कि जिनमें रेंडरिंग जो होती है वो सर्वर साइड पे होती है, और क्लाइंट कंपोनेंट्स में क्लाइंट के ब्राउजर पे वो रेंडरिंग होती है. नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आर द सर्वर कंपोनेंट्स और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं. So first thing, the name already says it कि they run on the server and they are not sent to the browser, and they are great for the SEO and performance because जो data होता है वो already server पे fetch हो जाता है और फिर client side को मिलता है. तो अब जब SEO के perspective से हम देखें तो crawler को already data दिख जाता है, जबकि जब हम client side में देखते हैं, जब हमारे जो client components होते हैं उसमें जो भी rendering वाली चीज़ें होती हैं वो सारी client मतलब browser पे होती हैं, और starting में सिर्फ एक blank page मिलता है. तो उस वे से हमारा जो server components होते हैं वो SEO के लिए they are much better. एंड बट देयर इज़ वन थिंग कि वी कैन नॉट यूज़ हुक्स इन इट. ये एक चीज़ होती है क्योंकि हुक्स से इंटरैक्टिविटी वगैरह जो होती है वो आप नहीं यूज़ कर सकते. सो वी कैन नॉट यूज़ हुक्स, रिएक्ट हुक्स, एनी काइंड ऑफ हुक्स इन दी सर्वर कंपोनेंट्स. एंड दीज आर द डिफॉल्ट इन ऐप राउटर. वो तो हमने पहले ही देख लिया है और इसका भी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्लाइंट कंपोनेंट्स. क्या होते हैं? सो दे रन ऑन द ब्राउजर, लाइक दैट इज़ द क्लाइंट. एंड अगर हम ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं तो वी नीड टू लाइक यूज़ दिस वर्ड यूज़ क्लाइंट एट द टॉप ऑफ दैट कंपोनेंट, जिससे कि हम Next.js को ये बता पा रहे हैं कि दिस कंपोनेंट इज़ अ क्लाइंट कंपोनेंट. नेक्स्ट, दे आर नीडेड फॉर स्टेट इवेंट्स हुक्स. अगर हमको ये सब यूज़ करना है, सो वी नीड टू यूज़ दिस क्लाइंट कंपोनेंट. एंड दे आर हैवियर देन सर्वर कंपोनेंट बिकॉज जो सारी रेंडरिंग वगैरह होती है वो क्लाइंट साइड पर करते हैं, तो ये हैवी होते हैं क्योंकि इसमें टाइम वगैरह लगता है. एंड दे आर यूजफुल फॉर इंटरैक्टिविटी. सो अगर आपको इंटरैक्टिविटी कहीं पर भी चाहिए इन योर कंपोनेंट, तो आपको सर्वर कंपोनेंट आप यूज़ नहीं कर सकते. यू विल नीड टू यूज़ दी क्लाइंट कंपोनेंट. मूविंग ऑन टू व्हेन टू यूज़ विच. सो सर्वर कंपोनेंट इज बेस्ट फॉर डेटा फेचिंग. कि आप डेटा फेच कर रहे हो, यू नो डोंट नीड इंटरैक्टिविटी इन दैट, यू आर जस्ट फेचिंग द डेटा फ्रॉम एन API. Then there is the static content like blogs वगैरह में we don't want the interactivity, right? We just want the data to be there. And for when you want to prioritize for SEO. एंड क्लाइंट कंपोनेंट वी ऑलवेज वांट, जब हमको इंटरैक्टिविटी चाहिए हो, हमको स्टेट मैनेज करनी हो, तभी गो फॉर द क्लाइंट कंपोनेंट. एंड इन अ एप्लीकेशन यू एक्चुअली टेंड टू यूज बैलेंस ऑफ बोथ, लाइक आपको दोनों ही यूज़ करने पड़ेंगे. नेक्स्ट, वाई द स्प्लिट एग्जिस्ट. हमने ऐसे इसको करा ही क्यों है, स्प्लिट बनाए ही क्यों, हमने अलग अलग क्यों रखा. वाई कैन नॉट वी हैव जस्ट वन टाइप ऑफ कंपोनेंट. सो देयर इज दिस थिंग दैट कि जब आप क्लाइंट कंपोनेंट सिर्फ यूज़ करते हो तो बहुत सारी जावास्क्रिप्ट होती है जो क्लाइंट साइड पे प्रेशर क्रिएट कर देती है, जो आपको उस ऐप को लेनी पड़ती है. तो उस चीज़ को हमने रिड्यूस करने के लिए, जो ऑलरेडी डेटा स्टैटिक है, वाई डोंट वी जस्ट फेच इट इन दी सर्वर और फिर हम डायरेक्ट क्लाइंट को भेजें. तो इससे क्या होता है कि जो पेजेस की परफॉर्मेंस होती है, ऑलरेडी डेटा आ रहा होता है, SEO अच्छा हो जाता है, तो वो चीज़ हमारी रहती है. बेटर SEO विद सर्वर रेंडरिंग. देन देयर इज़ लॉजिक सेपरेशन. से हमारा जो क्लैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है. लॉजिक मतलब आपने बैकएंड का अलग रख दिया, और जहाँ पर भी आपको डेटा इंटरैक्टिविटी, यूज़र से इंटरैक्शन चाहिए, वहाँ आपने उसको क्लाइंट कंपोनेंट में रख दिया. एंड देयर इज़ द बंडल ऑप्टिमाइजेशन. सो बंडल मतलब जब भी हम जो भी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र जो हमारा है वो नहीं रीड कर पाता, तो ब्राउज़र को लाइक वी हैव डिफरेंट कंपाइलर्स जो रेंडर वगैरह करते हैं, तो उससे भी क्या होता है वो ऑप्टिमाइज़ होता है. जब हम ऐसे सर्वर का अलग कोड रख देते हैं और इसे अलग रखते हैं, तो इससे हमारा ऑप्टिमाइज़ होता है बंडल ऑप्टिमाइजेशन. Then we have what are the problems getting solved with this approach. So we have faster page loads, we have better SEO, और when we keep the data like सर्वर का हम अलग लॉजिक रखते हैं, तो it tends to become more secure क्योंकि हमने वो सेपरेट कर दिया, और क्लीनर रहता है सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हमको पता है फ्रंट एंड में क्या है, बैक एंड में क्या है. नेक्स्ट वी हैव द फाइनल समरी. सो इट्स ऑल क्लियर.
एज ऑफ नाउ कि हमको कब कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है। सर्वर कंपोनेंट यू जस्ट नीड टू यूज़ जब आपको डेटा फेच करना है, जब आपका डेटा जो है वो स्टैटिक है, आपको इंटरएक्टिविटी नहीं चाहिए एंड यू वांट दी एसईओ टू बी परफेक्ट, तो आपको सर्वर कंपोनेंट्स के साथ जाना चाहिए। देयर एज क्लाइंट कंपोनेंट्स हमको कब करने हैं, जब हमको इंटरएक्टिविटी चाहिए किसी कंपोनेंट में, देयर आर एनी बटन, देयर आर एनी क्लिक इवेंट्स, आपको कुछ क्लाइंट से यूज़र से कुछ इनपुट चाहिए, तब आपको क्लाइंट कंपोनेंट करना पड़ेगा। देयर आर स्टेट्स कि आपको स्टेट्स का ट्रैक रखना है, तो वो जब भी आपको चाहिए तो आपको क्लाइंट कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं। एंड एट द एंड ऑफ इट कि आपको टुगेदर तो हमेशा लाइक व्हेन यू आर यूजिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, सो दे मेक यू बिल्ड फास्ट, स्केलेबल एंड एसईओ फ्रेंडली एप्लीकेशंस। तो आपको ज़्यादातर तो दोनों ही यूज़ करने पड़ेंगे, यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन वन एंड इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ये जब आप धीरे धीरे यूज़ करोगे तो यू विल गेट वेरी मच फेमिलियर विद इट। सो वी चेकड आउट ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट कि हमको कब कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है। नाउ लेट्स सी कि हम इसको एक्चुअली में यूज़ और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो ओवर हियर आई हैव दिस पोस्ट डायरेक्टरी एंड दिस इज द ऐप राउटर। यू कैन सी कि सोर्स के अंदर वी हैव दिस ऐप। अगर यहाँ पे सोर्स के अंदर वी हैव पेजेस एंड पेजेस के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, तो दैट इज द पेजेस, तो वो पेजेस का वो रहता है। अब ऐप राउटर में वी हैव द ऐप डायरेक्टरी। ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऐसे हम कंपोनेंट्स वगैरह रख सकते हैं। सो ऐप के अंदर हमारे पास देखो पोस्ट है, और पोस्ट के अंदर हमने देखा था कि जब भी page.js होता है ना, जब ऐप राउटर में हम कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक रेंडर होती है। तो यहाँ पे पोस्ट के अंदर जब भी मैंने page.js बनाया, तो अगर मैं पोस्ट पे जाऊँगी तो मेरा page.js का जो डेटा है वो लोड होगा। तो लेट्स गो टू दी पोस्ट, एंड पोस्ट के अंदर वी हैव टू फाइल्स। वन इज़ दी page.js, so this you can see here, this is page.js। इसके अंदर क्या रखा है मैंने, import postcard, यहाँ पे मैं import कर रही हूँ इसको। then I have this function, async function get post। this you can think of as an API call कि हम API, यहाँ पे हम API डेटा फेच भी कर सकते थे यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ जस्ट इसको स्टैटिक रखने के लिए फंक्शन रखा है, जस्ट फॉर द डेमो पर्पस। एंड देन यहाँ पे मेरा एक्चुअल रेंडरिंग की क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न आई एम फर्स्ट, मैं यहाँ पे तो इसको ले रही हूँ, सारी पोस्ट को ले रही हूँ। एंड देन रिटर्न में मैं क्या करवा रही हूँ, आई हैव द कंपोनेंट, ये कंटेनर है इसका, जिसमें ऊपर मैंने हेडिंग दी है। एंड देन हेडिंग के अंदर यहाँ पे आई हैव दिस मैप, पोस्ट डॉट मैप, और यहाँ पे आई एम यूजिंग अ कंपोनेंट, पोस्ट कार्ड कंपोनेंट, जिसमें मैं की दे रही हूँ और पोस्ट दे रही हूँ। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज क्लियर कि यहाँ पर हम एक कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा रहे हैं। एंड इफ आई आस्क यू कि विच टाइप ऑफ कंपोनेंट इज दिस, सो ऐप राउटर के अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सर्वर कंपोनेंट। सो ये हमारा एक सर्वर कंपोनेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमने कहीं पर भी यूज क्लाइंट मेंशन नहीं किया है, और ये हमारे पास ऐप राउटर के अंदर है, तो दिस इज आवर सर्वर कंपोनेंट। नाउ लेट्स गो टू दी पोस्ट कार्ड। सो यहाँ पर इफ आई गो, देन यू कैन सी आई हैव यूज दिस स्टेटमेंट यूज क्लाइंट एट द टॉप, जिससे कि Next.js विल नो कि ये किस तरीके का कंपोनेंट है, इट इज़ एन क्लाइंट कंपोनेंट, और इसको क्लाइंट ब्राउजर पे रेंडर करवाएगा। तो नेक्स्ट आई हैव जस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर, बस आपको क्या रहेगा कि आप यहाँ पे, मैं हुक्स यूज़ नहीं कर सकती थी कोई से भी, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल एक API कॉल, एक फंक्शन यूज़ करा है, बट यहाँ पे आई कैन यूज़ हुक्स लाइक यूज स्टेट, या आई हैव बीन यूज स्टेट हेयर like set likes, and यहाँ पे there is an interactivity, I have this likes, तो यहाँ पे user can interact, and I have this button, so button में they can click and it will change. So this interactivity is there because I have mentioned it as use client. If I remove it, let's see if we see any error. So you can see we have we already got the error, and if I just first let's run it without checking this. So first let's go to the browser. I have already done the npm run dev, तो वो already it's running. You can see it's compiled and it's running. Let's go to the browser to see. Yeah, so this is the blog post. You can see डायरेक्टरी कौन सी है मेरी, पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हमारा page.js ऑटोमेटिक रेंडर होता है, ब्लॉग पोस्ट आई एम सीइंग। एंड देन यहाँ पे मेरे पास दो कंपोनेंट है, सो फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट। यहाँ पे वी हैड मेंशन ना कि जो API कॉल से हमारा डेटा आ रहा था, दिस इज द फर्स्ट पोस्ट, दिस इज द सेकंड पोस्ट, एंड यू कैन सी इंटरएक्टिविटी। इफ आई क्लिक ऑन इट, यू कैन सी इट्स चेंजिंग. So this is the interactivity because it is being possible because we are using the client component here. ये जो पूरा कंपोनेंट है, ये कार्ड जो आ रहा है हमारे पास, ये क्लाइंट कंपोनेंट है, वेयरएज जो पूरा है जहाँ पे डेटा फेच हो रहा है वो हमारा सर्वर पे हो रहा है. और अगर हम इसको नेटवर्क टैब पे देखें, इसी के हमको इनिशियल लेवल पे क्या फेच हो रहा है, सो लेट्स गो एंड इफ आई रिफ्रेश इट, सो इफ आई गो एंड प्रीव्यू रिस्पॉन्स, लेट्स सी द प्रीव्यू. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वी ऑलरेडी फेचिंग दिस इज रेंडर्ड ऑन द सर्वर, स्टिल कमिंग फ्रॉम द सर्वर. ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कंपोनेंट स्टार्टिंग से ही फेच हो पा रहा है. एंड इफ आई नाउ ट्राई टू रिमूव दिस यूज क्लाइंट फ्रॉम हेयर, सो
you can just see if it works, still works. Yeah, it's taking time to load, and you can see we have got the error. You are importing a component that needs use state. This React hook only works in client component to fix mark file for with the or its parent with the use client directive. तो वी हैव ऑलरेडी गॉट दी एरर कि अगर आपको यूज स्टेट यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यूज़ क्लाइंट का यूज़ करना ही पड़ेगा. ईदर यू कैन यूज़ इट इन हेयर, और आप चाहो तो आप इसमें भी कर सकते हो. आप सर्वर कंपोनेंट आपका जो भी उसका पेरेंट कंपोनेंट है ना, दिस इज द चाइल्ड कंपोनेंट. जैसे यहाँ पे हम इसको एज अ चाइल्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो. सो दिस इज द सर्वर कंपोनेंट एंड वी डोंट नीड टू यूज़ इट हेयर बिकॉज यहाँ पे तो वी आर फेचिंग द डेटा. सो दैट कम्स हैंडी कि आप यहाँ पे सीधा आप क्या करो, जब भी आपको डेटा वगैरह फेच करना है तो डायरेक्टली आप सर्वर कंपोनेंट में फेच करोगे, और फिर उसके बाद एज अ चाइल्ड किसी भी आप क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर इंटरैक्टिविटी ऐड करके इसमें कर लोगे. और ओवर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ होगी, जब इनिशियली जो पेजेस आता है ना वो जस्ट स्टैटिक आता है, ठीक है. ये इसमें इंटरैक्टिविटी यहीं से स्टार्ट नहीं हुई है. अगर आप यहाँ देखो ना लाइक्स, तो यहाँ पे ये इंटरैक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है. बाद में ये जो वेब पैक वगैरह ये आपका बंडलाइजिंग हो रहा है, ये सब इसके बाद यहाँ पे फिर इसमें इंटरैक्टिविटी ऐड कर दी जाती है बिकॉज ऑफ we are using the client component. So this is how server component and client component works together in sync to make the optimization happen. And this is it for this video. If you like this video, please give it a like and do subscribe to this channel. Thank you so much for watching.